फ्रेंड्स, हम सारी गर्ल्स एंड वुमेन ना अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। हमेशा ये सोचती हैं कि हमारा कोई भी पार्ट यदि कुछ छोटा है, यदि कुछ बड़ा है, तो हमेशा वो प्रोपोर्शनेट दिखे। एंड इससे रिक्वेस्टेड हमेशा मुझे वीडियो आते हैं एंड मैं इसी से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्टाइलिंग टिप्स आप जान सको। एंड आज का जो वीडियो है वो ये है कि जिनके भी हिप काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, यानी कि जो भी पीयर शेप की वुमेन है या फिर जिनके हिप का जो एरिया है वो काफ़ी हैवी है, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे उनका हिप और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है और भी बड़े साइज का दिखता है। ओके, तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी साड़ी से कि साड़ी में आप अपने हिप साइज को कैसे थोड़ा सा रिड्यूस दिखा सकते हो। तो उसमें सबसे फर्स्ट ये है कि आप अपनी ब्लाउज में बहुत सारी डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। देखिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यदि आपको कहीं से ध्यान हटाना है और कहीं पे अटेंशन दिलवाना है तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा यदि मैं कहूँ तो इन्हांस करना पड़ेगा। तो आप ब्लाउज में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। हैवी एम्बेलिशमेंट ब्लाउज पहन सकती हैं, रफल स्लीव्स, डिफरेंट स्टाइल की डिटेलिंग आप ऐड कर सकती हैं। लेकिन आपका यदि ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा तो लोअर में ध्यान नहीं जाएगा, बल्कि आपके अपर पोर्शन पे ध्यान जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट ये है कि साड़ी में भी पैंट लाइंस बनते हैं। और मेरे ख्याल से आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जो भी वुमेन लाइक्रा की या थिन मटेरियल की साड़ी पहनती हैं, लाइक शिफॉन, जॉर्जेट या फिर सैटिन की जो साड़ियाँ होती हैं ना, और उनकी जो पैंट लाइंस है वो उसमें आराम से विजिबल होते हैं यदि आपने करेक्ट साइज का इनर नहीं पहना है। तो यदि आप ये गलती कर रही हैं ना, तो मेक श्योर करें कि आप अपने इनर को सही साइज में पहने। और इट्स बेटर ना कि आप बॉय शॉर्ट्स पहनिए, बॉय लेग पहनिए, साइक्लिंग शॉर्ट्स पहनिए, क्योंकि वो आपको थाई रबिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि थाई रबिंग की भी प्रॉब्लम होती है साड़ी में, राइट। नेक्स्ट है कि आप किस तरह की साड़ी में इन्वेस्ट करें। तो जो प्लेन साड़ियाँ हैं, जो एक मोनोक्रोम आपको लुक देते हैं, प्लेन साड़ी विथ प्लेन ब्लाउज, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। क्योंकि यदि आप सिंगल टोन में बिल्कुल प्लेन साड़ी यदि पहनोगे ना, तो वो आपके बॉडी फिगर को बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, जिससे हिप वाला पोर्शन और भी वाइड लगता है। तो इट्स बेटर कि आप प्रिंट में इन्वेस्ट करें। कोई भी प्रिंट ले, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट ना ले। खास करके जो स्ट्राइप्स होते हैं ना, वो हॉरिजेंटल नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। क्योंकि हिप के पास क्या होता है, बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन जाते हैं एंड वो एरिया और भी वाइड लगता है। तो इट्स बेटर कि आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पे जाएं। ओके, और जितनी भी प्रिंटेड साड़ी आपके ऊपर कमाल का लुक लगेगा उस पर। और बात करती हूँ हाँ बॉर्डर वाली साड़ियों की। बैकग्राउंड होना चाहिए आपका डार्क शेड में एंड जो भी बॉर्डर है वो होना चाहिए लाइट शेड में, जिससे क्या होगा, ध्यान ज़्यादा जाएगा बॉर्डर पे और डार्क शेड बैकग्राउंड होने के कारण जो हिप का पोर्शन है वो थोड़ा सा रिड्यूस दिखेगा। ओके, नेक्स्ट बात करती हूँ कि स्टाइलिंग से भी आप अपने हिप का जो एरिया है वो थोड़ा सा रिड्यूस दिखा सकती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है, साड़ी के ऊपर श्रग पहन सकती हैं आप, बहुत प्यारा लगेगा उसका लुक। ब्लेजर आप ऐड कर सकती हैं, केप आप ऐड कर सकती हैं। और साड़ी की जो ड्रेपिंग है ना, उसमें भी यदि आप डिफरेंट स्टाइल की ड्रेपिंग करेंगी, जैसे कि यदि आप उल्टा पल्लू करती हैं तो हिप का एरिया पूरा समझ में आता है, राइट। बट यदि आप सीधा पल्ला करती हैं, यानी कि गुजराती पल्ला करती हैं, तो पीछे जो आपका हिप है वो ढक जाता है पीछे की ड्रेपिंग से। और इसके अलावा यदि काफ़ी ज़्यादा आपने सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी पहनी है ना, तो आप बिल्कुल प्लीट बना के मत लीजिए, ओपन पल्ला लीजिए। वो आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। क्योंकि जब आप प्लीट्स बनाते हो ना, तो प्रॉपर आपका आवर ग्लास का फिगर आता है, लेकिन चूंकि आप पियर शेप के हो तो आपका हिप और ज़्यादा वाइड दिखेगा। तो साड़ी को लेके इन सभी पॉइंट का ख्याल रखिए। बात करती हूँ कुर्ती की। कुर्ती में भी वाइड हिप वाली जो वुमेन होती है ना, वो काफ़ी मिस्टेक करती हैं। और वो ये करती है ना कि उनका जो वेस्ट लाइन होता है वो तो काफ़ी पतला होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपना हेम लाइन बना देती हैं, जिससे दोनों साइड का जो हिप है वो बाहर की ओर दिखता है एंड वो बहुत बुरा लगता है। ट्रस्ट मी, आपका जो हिप लाइन है ना, आप वहाँ से चाक बनवाएं एंड वहाँ से आपका हेम लाइन होना चाहिए। सेकेंड, जो चाक आप दिलवाते हो ना, बहुत सारी वुमेन क्या करती हैं कि बिल्कुल अपने लो वेस्ट से नीचे से दिलवाती हैं और ये भूल जाती हैं कि शायद मे भी शायद इग्नोर कर देती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ही होता है कुर्ती, बट आपका बॉडी शेप थोड़ा सा अलग है, तो आपको चाक थोड़ा ऊपर से दिलवाना चाहिए। क्योंकि यदि आप नीचे से दिलवाओगे वो वाला पोर्शन थोड़ा सा दबा हुआ दिखेगा एंड वो ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करेगा एज कम्पेयर टू यदि आप थोड़ा सा ऊपर से चाक दिलवाओगे। समझ रहे हो आप। और इसके अलावा जो भी लड़कियाँ स्ट्रेट कुर्ती पहनती हैं ना, उसके साथ आप बॉटम का खास ख्याल रखें। आप लेगिंग्स अवॉइड कीजिए, वो उतना अच्छा नहीं
नहीं दिखता है आपके ऊपर, वो आपके बिल्कुल पैर के पास आके एकदम नैरो डाउन हो जाता है, ऊपर आपका हिप काफ़ी वाइड लगता है, तो पूरा बॉडी प्रोपोर्शन आपका अलग सा ही दिखता है। कुर्ती की बात करती हूँ तो कुर्ती जो कट होते हैं उसमें आप पेप्लम यूज कर सकते हो, फ्रॉक स्टाइल की कुर्तियाँ पहन सकते हो, अनारकली पहन सकते हो, ए लाइन पहन सकते हो, एसिमेट्रिकल आप पहन सकते हो, कुर्ती विद जैकेट पहन सकते हो। ये सारा कुछ पियर शेप के वुमेन के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। एंड यस, कुर्ती में भी कुछ ऐसी कुर्तीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल फिटेड होती हैं, स्ट्रेचेबल फैब्रिक की होती हैं, तो अगेन उसका चाक आपको ऊपर दिलवाना है, नीचे तक नहीं होना चाहिए। यदि वो चाक हिप कवर करेगा तो आपका हिप और भी ज़्यादा वाइड दिखेगा। बस मैं आपको ये भी बोलूँगी कि दुपट्टा जरूर ऐड करें, क्योंकि जब आप गले में भी दुपट्टा लोगे ना तो आपके पीछे हिप के पास दोनों दुपट्टे का वो फॉल आएगा, उससे भी जो एरिया है वो कम दिखेगा एंड आपको खुद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप वन साइडेड या टू साइडेड दुपट्टा जरूर ऐड करें, वो आपके सूट के लुक को ख़राब नहीं करेगा, इनफैक्ट कुर्ती के लुक को और भी इन्हेंस करेगा। नेक्स्ट बात करती हूँ ड्रेसेस की। तो यदि आप पियर शेप वुमेन में आती हैं तो आपको अवॉइड करना है बॉडीकॉन ड्रेस और फिश कट ड्रेस, क्योंकि ये दोनों जो ड्रेसेस हैं ना वो पियर शेप बॉडी को और भी ज़्यादा, यदि मैं कहूँ ना तो और भी ज़्यादा निखार के दिखाता है कि हाँ आपका लोअर पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि बॉडीकॉन पहनोगे तो ऑब्वियस सा बात है पूरा चिपका हुआ रहेगा, तो आपका पूरा प्रपोर्शन समझ में आएगा। और दूसरा फिश कट में भी काफ़ी ज़्यादा हिप वाइड लगता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप उससे अच्छा स्ट्रेट स्कर्ट ले लो, डेनिम के स्कर्ट्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, ए लाइन स्कर्ट बहुत अच्छे लगेंगे, प्लीटेड वाले जो स्कर्ट होते हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट ड्रेसेस में भी आप चाहें तो पेप्लम में या फिर आप ए लाइन ड्रेसेस में जा सकते हो, स्ट्रेट जो ड्रेसेस होते हैं उसमें आप जा सकते हो। यदि आप कस्टमाइज करा रहे हो तो अपना जो हिप लाइन है उसको ध्यान में रख के आप नीचे का फ्लेयर दिलवाओ, आपको फ्लेयर नहीं दिलवाना है तो स्ट्रेट रखो, बट उसको नैरो डाउन करोगे तो अगेन आपका जो हिप का एरिया है वो ज़्यादा वाइड लगेगा। तो ड्रेसेस एंड गाउन को लेकर भी इस पॉइंट का ख्याल रखें। नेक्स्ट बात करती हूँ लोअर की, यानी कि आप यदि जीन्स पहनती हैं या कोई भी बॉटम पहनती हैं तो उसमें आपको स्किनी जीन्स जो भी टाइट्स होते हैं, यदि आप जिम जाती हैं तो आप अपनी बॉडी प्रोपोर्शन को आराम से वहाँ पर देख सकते हो। जिम वियर में आराम से पता चलता है कि हिप का एरिया ज़्यादा है एंड बाकी सारा जो पोर्शन है वो काफ़ी लीन लगता है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, राइट। तो आपको स्किनी जीन्स, स्किनी बॉटम जो भी हैं वो आपको अवॉइड करनी है। आप उसकी जगह पर स्ट्रेट फिट की पहनो, कमाल का उसमें आपका लुक आएगा, क्योंकि पियर शेप में स्ट्रेट कट के या फिर फ्लेयर्ड वाले जो जीन्स होते हैं या फिर जो वाइड लेग जीन्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यदि आप बेल बॉटम वाले, यदि आप कोई भी बॉटम ले रहे हो ना तो उसमें ध्यान देना कि नीचे का जो बेल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा बेल होगा ना तो ये वाला पोर्शन काफ़ी हैवी लगेगा, देन नी के पास आके बिल्कुल एकदम चिपक जाएगा और फिर नीचे जब बेल बनेगा तो आपकी हाइट हो जाएगी कट और आप अपने एक्चुअल हाइट से लगोगे छोटे। ऑल्दो पियर शेप की वुमेन अपने हाइट से थोड़ी सी कम लगती भी हैं, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करनी है। जितने भी स्ट्रेट फिट हैं, जितने भी हैरम पैंट्स हैं, जितने भी कफ्तान स्टाइल के जो भी पैंट्स होते हैं, धोती पैंट्स होते हैं, सरारा होते हैं, स्कर्ट होते हैं, ये सारा कुछ आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी आप सारे तरह की बॉटम पहनो, बस स्किनी को छोड़ के। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और अगेन मैं बात करूंगी इनर की, तो इनर को भी लेकर आपको खास ख्याल रखना होगा। देखिए आपका हिप का एरिया यदि बड़ा है ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर जो भी अपना इनर का जो साइज़ लिया है सेम साइज आप नीचे लो। जब आपको खुद में पता है कि लोअर पोर्शन मेरा हैवी है तो हम उसके लिए एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करेंगे, 2 साइज़ बड़ा ऑर्डर करेंगे। मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं जब बॉटम लेती हूँ तो मैं लार्ज का लेती हूँ, जब मैं कुर्ती लेती हूँ तो मुझे स्मॉल या मीडियम की मुझे कुर्ती आ जाती है, बट मैं बॉटम हमेशा लार्ज का या एक्सेल भी कभी कभी लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा भी जो हिप का एरिया है वो थोड़ा सा हैवी है, तो इस चीज़ को बस आपको एक्सेप्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी चीज़ों में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते रहो, नो, उससे आपके अच्छे खासे ड्रेस का लुक बर्बाद हो जाता है। आप अपने अराउंड बहुत सारी वुमेन को देखती होंगी, खास करके वेस्टर्न वियर में बॉटम्स है या वन पीस उन्होंने पहन रखा है, तो पीछे से वो लाइन्स दिखते हैं, आपके हिप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं एंड वो देखने में मसल्स पॉप आउट होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ट्रस्ट मी। आप यदि नॉर्मल डेली की भी यदि आप पैंटीज लेते हो ना तो आप एक्सेल का लो, डबल एक्सेल का लो, ट्रिपल एक्सेल का लो, बट आपके हिप को बिल्कुल अच्छे से राउंड में कवर करना चाहिए, बीच में वी लाइन नहीं बनना चाहिए। प्लीज इस बात का आपको ख्याल रखना है। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स इट। ये सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो कि पियर शेप वुमेन को या फिर जिनका भी हिप का एरिया काफ़ी हैवी है उनको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।